सतगुरु महाराज की जय। श्री तात्म सागर सटुट ग्रंथ प्रारंभ वर्षा ऋत राग मलार मारा बालाजी रे वल्लभ कहूँ एक बिनती मारा कर्म तनि रे कथाएं सुनो मारे आप बीती सुनो मारे आप बीती। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, महामती प्राण जी, इंद्रावती आत्मा, षट ऋतु ग्रंथ के माध्यम से हमें राज्य के साथ हमारे अंतरंग वार्ता कैसी होनी चाहिए, अपने भाव से राज्य से कैसे जुड़ना चाहिए, कुछ उपाय श्री इंद्रावती के बीतक के माध्यम से संपूर्ण धर्मशास्त्रों का प्रेम का सार, आलाप विरह का सार अपने दिव्य शब्दों में रख रहे हैं। मारा बालाजी रे बल्लभ, बालाजी धामधनी, बल्लभ प्यारा, मेरे प्यारे धनी, कहूँ एक विनती, एक अर्जी आपके पास, एक विनती आपके पास रखना चाहता हूं। मारा कर्म तनि रे कथाएं, मेरी कर्म की कथा, बहुत ये इतने ये कर्म तनि कथाएं, इसके ऊपर अगर व्याख्या किया जाए तो वो तो बहुत लंबी चौड़ी रहेगी। व्याख्या जो है ये कर्म तनि कथाएं, पूरा वेद शास्त्र उपनिषद का कर्म का कॉन्सेप्ट सब इसी में आ जाएगा। कर्म कॉन्सेप्ट जो बोलते हैं, जैसे ये तो विरह में चला गया, अभी विरह का भाव से थोड़ा सा हट करके हमारे हृदय में, हमारा ये पूरा पर्सनालिटी, हमारा पूरा व्यक्तित्व में दो चीज मुख्य है, हेड एंड हार्ट। हेड एंड हार्ट शुड गो टुगेदर बोलते हैं। खाली बुद्धि ही आगे बढ़ने तो भी जीवन ड्राई हो जाता है, सूखा हो जाता है, और खाली दिल से भी, खाली दिल आगे होने से भी कभी कभी अंधविश्वास में परिवर्तन हो जाता है। इसीलिए इस खेल के मैदान में, संसार में परमात्मा ने दिल भी देके भेजे हैं और बुद्धि भी देके भेजे हैं। दिल और दिमाग उसी का प्रतिनिधित्व सृष्टि का है। एक घर में माता दिल प्रदान, पिता दिमाग प्रदान। इस तरह से प्रत्येक व्यक्तित्व के अंदर दिल और दिमाग है। इसीलिए इसी को अध्यात्म से जब जोड़ते हैं, भक्ति से जब जुड़ते हैं, श्री राजी महाराज परमात्मा हमारा दिमाग को वो अपने इलम से पकड़ते हैं और हमारे दिल को वो प्रेम से पकड़ते हैं। राज्य का जो दिल रूपी हाथ और दिमाग रूपी हाथ, उसी को बोलते हैं इलम का सागर और इशक का सागर। राजी महाराज अपने इशक को देते हैं, लेकिन इलम से वो हमारा दिमाग को पकड़ते हैं। नहीं तो क्या होगा, फिर दिल विभोर हो जाए तो भी रस स्वादन नहीं मिलता है। इसलिए दिमाग को अपने इलम से पकड़ते हैं और होश में रह करके अपनी सुराही से वो अपने प्रेम को पिलाते हैं। और कभी कभार दिल को प्रदान कर देते हैं, बिहाल कर देते हैं, लेकिन धनी अपने होश में रहते हैं। फिर हमारे दिमाग को फिर खड़ा कर देते हैं और दिल को संभाल लेते हैं। कभी कभी दिमाग को इतना तेज कर देते हैं, गिरने वाले हैं अहंकार में, फिर पकड़ लेते हैं कि तुम यहां पर गिरने वाले हो। जैसे कुम्हार एक हांडी तैयार करता है तो बाहर के एक हाथ से वो ठोकता है और अंदर के एक हाथ से संभालता है। राजी महाराज अपने इलम से हमारा दिल, अपने दिमाग को खेल के नजरिया, खेल की गतिविधि दिखाते हैं और फिर अपने दिल में ऐसा बिहाल भर देते हैं कि रूह
तड़पती रहती है। तो इस अवस्था में यहाँ पर दिल प्रदान से इंद्रावती आत्मा बिहाल है, हृदय से व्याकुल है, और दिमाग देख रहा है कि मैंने कर्म कहाँ कहाँ मेरा कर्म है। इसलिए मारा कर्म तनी कथाएं सुनाऊं धनी, सुनो मारी आपा बीती। एक तो संसार में 3 सृष्टि है, तो जीव के ऊपर कब ये कर्म का बंधन लगता है, वो भी एक कर्म कॉन्सेप्ट है। तो भले तुम्हारा पूर्व जन्म का कर्म है, इस तरह संसार में दे दिए ये पूर्व जन्म का कर्म, प्रारब्ध कर्म, पूर्व जन्म का कर्म, प्रारब्ध कर्म। तो कब पूर्व जन्म का मतलब कब से कर्म लगा, तो बोले ये अज्ञान से लगा। कब तक चलेगा, जब तक तुम ज्ञानी नहीं बनोगे। इस तरह से एक कर्म कॉन्सेप्ट जाता है, लेकिन इसका एंडिंग, इसका आंसर नहीं, ऐसे ही चलता रहता है। तो अज्ञान कब से प्रारंभ हुआ, जिस दिन तुम भ्रम में पड़ गए। बहुत सारी बातें उत्तर है, लेकिन सिद्धांत कहीं आगे बढ़ता नहीं, क्योंकि ये स्वप्न के ब्रह्मांड में ऐसे घूमता रहता है। मामती इंद्रावती आत्मा के हृदय से मेरी कर्म तनी कथाएं सुनो ना। तो तारतम द्वारा कर्म कॉन्सेप्ट क्या है? श्री इंद्रावती आत्मा के इस हृदय में जहां से अपने कर्म की कथा देख रही है, पहला नंबर तो है राजी महाराज। मैंने जब अक्षर ब्रह्म को तीसरी भूमि से जब सुबह, आज के दिन सुबह 9 बजे करीब समय में जैसे मैं ब्रह्म लीला के बीच में देखा ना, और पहले नंबर ये कौन है करके मैंने प्रश्न पूछना ही गलत किया। ये है दिल की प्रभा से जाना, या दिमाग मत लगाना। ये उपज आए हमारे धनी, सो तो बातें अधिक, दिमाग मत लगाना। अभी दिल से देखना कि मैंने वो अक्षर ब्रह्म को देखा और आपसे पूछा कि ये कौन है। आपने बताया, सारी कहानी बताई। मैंने बोला क्या करता है, आपने कहा असर दर्द दुख का ये खेल बनाता है। आपने पूछा था असर दर्द दुख दुखदाई देखने लायक नहीं, देखने लायक नहीं है। मैंने जबरदस्ती देखेंगे 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 रट लगाया, तो मेरे कर्म तनी कथा एक तो यहीं बिगड़ गई राजी महाराज। आपका कहना हमने नहीं माना, मारा कर्म तनी रे कथाएं सुनो मारी आपा बीती। उसके पश्चात ब्रज में आए। 11 वर्ष और 52 दिन के इस बीच में 11वां वर्षगांठ में आपने बोला था वृंदावन चलो, आज वृंदावन में आनंद मनाएंगे। हमने पता नहीं क्या क्या आपको सुना है कि आपका तो कोई ठिकाना नहीं है, आप काले हैं, ये हैं, हम कुलवधु हैं, हम कैसे घर छोड़ के जा सकते हैं। आप 52 दिन नाराज हो गए। मारी कर्मतनी कथाएं एक मानक दे सखी, ब्रजमंडल की भूमि में 52 दिन रोना तड़पना शुरू हो गया। और जैसे योग माया में बंसी बजा करके आपने जैसे बुलाए, हमने ये कालखंड को पूरी तरह परित्याग करके आपके पास उपस्थित हुए, और आपने बहुत परीक्षा लेकर के फिर रास रमन शुरू कर दे। रमते 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 खुद मैंने बोला राजी थोड़ा दूर जा करके बंसी बजाइए ना, हम फिर दौड़ के आते हैं। ये नया एक, अरे पहले ही बंसी दूर जा करके पहले ही 52 दिन तड़पे थे, फिर मैंने धनी को दूर भेज करके मैंने ही भेजा और आप अंतर्ध्यान हो गए। मारी कर्मतनी कथाएं, मैंने ऐसे विरह का घड़ी बहुत अनुभव करते हुए आया धनी, और
आपके आदेश से मैं विदेश गया। विदेश जाना ठीक है, गुरु के आज्ञा पालन किए। वापस में आया और आपने मुंह फिराए, प्रणाम स्वीकार नहीं किया। तो प्रणाम नहीं स्वीकार किया तो नहीं किया, तो मैंने एक बहुत भारी गलती की। जब तक आप 9 बार नहीं बुलाओगे तब तक मैं नहीं आऊंगा। ये मेरी कर्मतनी कथाएं धनी। 2 साल घर में मेरा क्या हालत हुआ, और 2 साल कलाजी के पास क्या हालत हुआ, और सब छोड़ करके भी आपने फिर इतने याद की इंद्रावती खड़ी रुदन न करके। इंद्रावती मूल दरवाजा में खड़ी है, मैं बैठ न सकूं। अपने अपने शब्दों से इस चीज को अवलोकन कराए, और मैं आया भी। और आने के बाद आपने ऐसे वैराग्य हृदय को देख करके आपने कहा था कि महाराज इंद्रावती, अब काम सब निपटा के आए कि फिर जाना है, कि जाके फिर आओगे? मैंने पूछा, प्रभु याद मत दिलाइए, हे गुरुदेव, हे धामधनी, मुझे जाना नहीं, मैं ये लौकिक काम में वापस नहीं जाऊंगा। बोला। लास्ट में लौकिक वस्तु, चीनी, खाद, तेल क्या क्या इकट्ठा करके मैं भंडारा करने लगा, मेला करने लगा। आखिर मैंने आपको वचन दिया था ना, मैं नहीं जाऊंगा करके। तो मेला करने के लिए तो गया, लेकिन साधन तो मैंने वही अपनाया ना, लौकिक पदार्थ, मंत्री पद से संभाला ना। एक बार तिलांजलि दे के आया था ना, फिर मैं गया ना। ओहो, मारा बालाजी रे बल्लभ हूँ कहूँ एक बिनती, मारा कर्म तनी रे कथाएं राश्यम जी। आज मैं आपके उस समय से 1 साल तक मैं ऐसे हफ्सा में रहना पड़ा। मैंने ये मेरी कर्म तनी कथाएं, परमधाम से आपका नहीं माना, ब्रजमंडल में नहीं माना, रास में अपनी गलती से किए। उसके बाद फिर आपने खेल में ले आए, और यहाँ पर भी मैंने आपको वचन दिया, फिर पालन नहीं किया। ऐसे गलती पता नहीं कितना कितना। इसलिए अब मुझे मैंने कर्म की कथा मैंने सुनाई धामधनी, अब मुझे भोगने दीजिए। अब साल भर इस तरह से इन्हीं चीजों को लेते हुए साक्षात धामधनी का उपदेश को याद करते हैं। 34 साल तक उन्होंने मेहनत की। उसमें खाली मेरे लिए उन्होंने 13 साल तक कंटिन्यू मेहनत की। 25 साल तक का ये सारा धन खजाना जो है, रत्ती भर भी मैंने अपने जीवन में नहीं अपनाया। ये इंद्रावती की महानता है जो अपने पास धामधनी के साथ प्रस्तुत हो रही है। उसमें अब हम कितने इसका रंग रूप उठा सकते हैं, हमें हृदय कितना हम जगा सकते हैं, वो हमारा इंडिविजुअल यात्रा है। लेकिन ये समष्टि रूप में इंद्रावती ने एक प्रार्थना भेज दी है राजदी के पास। मारा कर्म तनी रे कथाएं सुनो मारी यहाँ पर बीती। अब आ गया वाला आव्यो रे मासा साढ़। तो ये आषाढ़ का महीना, दिव्य परमधाम से अवतरण का समय कि ऋतु मलारनी। ये मलार ऋतु, वर्षा ऋतु को मलार ऋतु कहते हैं। मलार राग भी है, राग संगीत के भाषा में मलार राग भी है, जो गाने से वर्षा होती है, वर्षा ऋतु का। तानसेन ने निकाला हुआ है, और सूरदास जी का भी सूरदास ने भी इस मलार को राग को अपने साहित्य में रखे हुए हैं। बाला ब्योरे मासा साड़। सुंदर साथ जी पूरा धरती का आधार वर्ड, अगर सृष्टि होने का जो महाकारण शब्द है ना, ऋतुओं में सृष्टि का आधार
ये मलार ऋतु, वर्षा ऋतु है। और महीना में आषाढ़ आधार है, और पक्ष में कृष्ण पक्ष है, ये सृष्टि का आधार है। और तिथि में एकम तिथि है, ये सृष्टि का आधार है। और समय में 4.5 है। प्राणनाथ प्यारे कीजिए। इन्हीं शब्दों से हमें ब्रह्मांड को फोड़ करके, बेहद फोड़ करके बाहर निकालना होगा। धरती में वही समय है, 4.5 का समय पकड़ना है। अनंत तिथियां हम एकम तिथि दिव्य परम धाम में आज के तिथि में जाना कहाँ है? कृष्ण पक्ष का एकम तिथि की लीला कहाँ है? उसको पकड़ना है। और ऋतुओं में वर्षा आषाढ़ का महीना है। बालाव्योरे मास आषाढ़ के ऋत मलारनी, जानो करी रे बालसो बिलास लेसो लाण आधारनी। तो जानो करी रे बिलासू, बिलास करी रे जानू, ये समझ रहा था, यही समझता था कि बालाजी सो बिलास, बालाजी के साथ बिलास करूं। और लेसो लाभ, फायदा, आधारणी, आधार धाम धनी के साथ अपने जीवन में मैं फायदा उठाऊं और जीवन धन्य बनाऊं, ऐसा सोचा था। तो क्या हुआ? मारी जोगोबाई होती जे सुफल था से आवारणी। मारा जोगबाई मनुष्य शरीर, होती जे जो है मनुष्य शरीर, सुफल था से अब सफल हो जाएगा। शरीर पाना अब सफल हो जाएगा। आवारणी, कम से कम इस समय में। जानो आवी माया माहे भाजसो हाम संसारनी। जानो आवी माया माहे, समझ रहा था, जानू समझता था कि आवी माया माहे, अब माया में आ ही गया तो अब भाजसो हाम संसारनी, संसार की चाहना पूरा करूं। संसार की चाहना, हाँ, संसार में सेवा कार्य जितना हो, संसार में राज्य प्राप्त करने का जो साधना है, जो माध्यम है, उससे धनी को प्राप्त करूं, ऐसी मेरी चाहना। ऐसा नहीं कि संसार फैलाने वाली चाहना। भाजसो हाम संसारानी, संसार में आने के बाद परमात्मा की सेवा करना, जो करना है, संसार में सफल करने के लिए जो अपनी चाहना है, संसार में आकर के मैं बर मागो धाम धनी जी सौ, मैं बर मागो धाम सेवा साथ शरण सतगुरु को सुमिरन को निज नाम, ये संसार में आकर करने का ये है। लेकिन ये नहीं हो पाया, ऐसा बोल रहे हैं। जानू बोल रहे हैं ना, समझता था, ऐसा करूंगा सोचा था, लेकिन नहीं हो पाया। इस तरह से तो नहीं हो पाया। इंद्रावती आत्मा कह रही है उनको नहीं हो पाया, लेकिन उनको अब क्यों नहीं हो पाया, क्या कारण से हो पाया, वो तातम वाणी द्वारा वो समझा रहे हैं। लेकिन हमारे लिए बोल रहे हैं कि आत्माओं के लिए कि किस तरह से मैंने तड़प तड़प करके राज्य को हृदय में बैठाया। वो तड़पना सीखो तो बोलना शोभा नहीं देता है, रोना सीखो करके तो बोलना बनता नहीं है। हाँ, इतना बोल सकते हैं कि रोना धोना तब होगा जब संबंध पकड़ोगे। तो संबंध पकड़ करने के लिए पहचान होना चाहिए, पहचान के लिए ज्ञान होना चाहिए। इसलिए कम से कम 13 वर्ष माया में था लौकिक बोझ जैसे सदगुरु के पास इस तारतम ज्ञान से पहले धनी को पहचानो। पहचानने के बाद विरह अपने आप फूटेगा। श्री इंद्रावती आत्मा का संकेत। यहाँ धनी को पकड़ने के बाद भी राजी महाराज अब जो विरह के लीला दिखा रहे हैं,
जो परम धाम में मांगा था दुख की लीला, यहाँ पर जितना परसेंटेज इंद्रावती का अनुभव हुआ वो अपने हमारे बीच रख रही है। मारा बालाजी रे बल्लभ कहूँ एक बिनती, मारा कर्म तनि रे कथाएं सुनो मारी आप बीती। बाला आव्यो रे मासा साड़ केरुत मलारनी, जानो करी रे बालस बिलास लेसु लाभ आधारनी। ऐसा सोचा था। मारी जोगबाई होती जय सुपला था से आवारनी, मेरी जोगबाई मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा ऐसा सुना था। जानो आवी माया माहे भाज सुहाम संसारनी, ऐसा सोचा था। लेकिन क्या हुआ? हादसा में जाना पड़ा, घर में 2 साल रहना पड़ा, कला जी के पास 2 साल रहना पड़ा। और 1712 में लास्ट 22 दिन के मीटिंग में भी आपने घर में जा बोला। मैं बोला कि नहीं, घर सब ठीक ठाक है, जाने की जरूरत नहीं है। और आपने बोला देखो पूरा घर गृहस्थ का धर्म समझा दी, फुलबाई घर में है, कब से तेरी राह देख रही है, ये है वो है। और मारी कर्मंदनी कथा है, गुरु आज्ञा करिए, शिव जी गुरु जी बोल रहे हैं करके गया, फिर जीवन में मिले नहीं। मारी कर्मतनी रे कथाएं। इंद्रावती मेरा हर मेरी घटना हृदय में इतना ज्वाला बिरहा का फूट रहा है धनी। और लास्ट सेशन में तो हो ही गया कि धनी के साथ विलास करूं करके मैं अरब से आया, 2 साल घर में रहा। धनी से विलास करूं करके 11 वर्ष 52 दिन तड़पाए। कहां कहां इस गलती के कारण मुझे दुख भोगना पड़ा धनी। लास्ट में अभी जो भंडारा वंडारा करके मेला करना बोले तो अब मेरे संसार में खोटू साटे से सासू जड़े से, दान व्यवहार सब खोटा है, झूठा है, लेकिन इससे मुझे सच्चा धामधनी की सेवा मिलेगा करके मैं लगा। और अभिलाष स्थिति धनी, सब कुछ जगह फेल खा करके एक मैं अनसक्सेस पर्सनालिटी में आपके सामने अब रो रहा हूं। अब मुझे रोने की सिवाय कुछ नहीं। जानो आवी माया माहे भाज सुहाम संसार, नहीं सोचा था वो भी नहीं हुआ। वर्षा रुते कर्मे काड़ी बदेश, परम धाम से मेरा आपके कहने पर न मानने पर कर्म भूमि में धक्का देना पड़ा। वर्षा रुते कर्मे काड़ी बदेश, मेरा आपका प्रेम संवाद में आपने कही बात को न जानने के कारण मेरा ही कर्म से मुझे विदेश से संसार में भेज दी। और अभी विदेश तो विदेश महाविदेश हो गया। क्या धनी को पहचान करके भी जीवन में प्रेम प्रकट नहीं होना, इससे बड़ा विदेश क्या हो सकता है। इसलिए अब सब जानबूझ करके आपने दिया हुआ वचन को पालन नहीं किया, अभी याद आ रहा है और याद और तड़पन दे रहा है। इसलिए अवगुण हुता अपार, जो मेरे हृदय में अपार अवगुण दिखाई दिया, जिसके वजह से जिसके कारण से अभी मैं ये हालत से गुजर रहा हूँ। वर्षारु तेरा कर्मे काड़ी बदेश, अवगुण हुआ हुता अपार रे, हवे एने समय धनी बिना ले से कौन सारा रे। अब मेरा अंतिम इच्छा, अब मेरा कोई उपाय नहीं। और अब मेरा कोई उपाय नहीं। हमारे कर्म तनि रे कथा है।
अब ये प्रकाश किताब का विरह है, षट ऋतु ग्रंथ का प्रकाश षट ऋतु दोनों जा रहे हैं। अब कलश में विरह है, कलश के विरह में और प्लस हो जाएगा। क्या वाणी उतरी, बिहारी जी को दिखाए, बंद कर बोले। अब तालमेल नहीं मिला, जूनागढ़ गए, 2 साल रहे, हरजी व्यास के साथ साथ हुई, फिर 5 लड्डू दिखाई दिया, महाराज जाओ, मुसलमान अगर जामनगर में अटैक करेंगे तो क्या क्या बिगड़ेगा। रास प्रकाश शटरूप कलश शटरूप लेकर के निकल गए, है ना। और फुल स्विंग में अब एकदम देश को बचाने के लिए, गादी को बचाने के लिए, सुंदर साथ को बचाने के लिए गए। लास्ट में फांसी का सजाए अनाउंस, साड़ी पहन के निकलना, दीप बंदर पहुंचना। आहा, हमारी कर्मतनी कथाएं अब कलश में और आएगा। कलश में कर्मतनी कथाएं और ही आएगा। अभी तो शुरुआत हो रहा है, आप विचार करो। अब जब षड्ऋतु के ये भाव 1 वर्ष का ये है दिल में, इसलिए अब आगे जो सूरत पहुंचने तक में जो वहां फिर यही भाव को, यहाँ तो मैंने एक गलती की, कहना नहीं माना, यहाँ तो और नहीं माना, धनी का संकेत मुझे समझ में नहीं आई। ऐसे करते करते फिर खिलावत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार जैसे ग्रंथ से परम धाम विचरण करते समय फिर सिंधी में विरह। अहो इंद्रावती, तू उपदेश देते देते कठोर हो गई। धनी का प्रेम, धनी के प्रति प्रेम कहाँ गया तुम्हारा, और हृदय द्रवित होता है। इसीलिए प्यारे सुंदर साधु जी, वाणी को, आयम को पूरा अद्यपान, तो वाणी के अंदर से विरह का चौपाया, विरह का भाव पूरा सृष्टि के जितने भी दिल प्रदान विरह शास्त्र जितने भी हैं, दिल प्रदान विरह शास्त्र अर्थात किसी भक्त ने विरह की होगी अपने भगवान के साथ। मीराबाई का विरह होगा, चैतन्य का विरह होगा, अपने साहित्य में लिखे होंगे। श्रीमद् भागवत में ही है गोपी विरह, वो तो प्राणजी ने यहीं पर कवर कर चुके हैं, अपने कर्मतनी कथाएं में कर चुके हैं। तो संपूर्ण विरह का जो ग्रंथ है, जो लिटरेचर है, श्री इंद्रावती आत्मा जिस दर्जा से अक्षरातीत परमात्मा दिया हुआ वचन को पालन नहीं करने पर जो संसार में विरह की बात हो रही है, इंद्रावती आत्मा के विरह शब्द में ही परम धाम है, मुक्ति है। और 14 लोक के भक्तों ने विरह किया हुआ, उसमें दिल पवित्र है लेकिन मुक्ति नहीं है। इंद्रावती की शब्दों में ही मुक्ति है, शब्दों में ही अखंड आनंद है, क्योंकि लक्ष्य इसका महाकारण से है। वर्षा रूते करमे काड़ी बदेश, अवगुण होता पार रे, हवे ने समय धनी बिना, ले से कौन सार रे। अब के धनी बिना ले से कौन सार रे। अब श्री इंद्रावती आत्मा को समझाने के लिए ब्रह्म विष्णु महेश आकर के, इंद्रावती, हाउ आर यू, व्हाई यू क्राइंग सो मच, ड्यू टू अ पेइंग ऑफ सेपरेशन। वियोगने में हम हैं तो यहीं पर,
इंद्रावती को समझाने के लिए अब त्रिदेव आए, 88 ऋषि महर्षि आए, पैगंबर आए, क्षर पुरुष आए, अक्षर ब्रह्मा आए। गुरु हरिदास सदगुरु महाराज का परिचय पा करके प्रणाम करने गए। अब क्या हर गुरु हरिदास जी देवचंद में समझाएंगे, इसलिए उनको जगह ही छोड़ के भागना पड़ा, है ना। बाल मुकुंद ही गायब हो गए। चौदह साल के भागवत के श्रवण से कांजी भाई जो है भागवत श्रवण कराने वाले, वो सदगुरु का प्रश्न का जवाब दे नहीं सके। सुखदेव महाराज ने हाथ जोड़ करके बोले कि ये तुम्हारा प्रश्न तो श्री कृष्ण से ही पूछो जिन्होंने रास खिलाया था, तभी तो अक्षराधनी आकर के सारा कार्यक्रम बताए। तो ऐसे इंद्रावती आत्मा सृष्टि को कार्यकरण महाकरण जान करके अव्वल से अव्वल से आखिर सब जानने वाली आत्मा को कौन आके समझाएगा राजी के बिना। इसलिए उन हफ्सा के उस विरह में साल भर तड़पने से साक्षात धामधनी सदगुरु स्वरूप होकर के हृदय में विराजमान होने के बाद ओहो शीतल रूप से शांत चित्त धैर्य चित्त होकर के बैठे कि राज्य का श्रृंगार, श्यामा जी का श्रृंगार, राज्य का श्रृंगार, सखियों का श्रृंगार, ब्रजराज रास मंडल की और प्रकाश सतगुरु महाराज का महिमा होते हुए चौपाइयां उतरने लगी। तो पीछे लौट के देखते हैं तो अरे, तो आइए इस तरह से प्राणनाथ जी के इंद्रावती आत्मा के साथ साथ चलते हैं। विरह का वाला वर्षे हवे ने समय धनी बिना ले से कौन सार रे। इसलिए मेरा इलम पूरा स्पष्ट दिख रहा है। मेरे विरह धामधनी के लिए ही है, धामधनी नहीं करवाए हैं, और मेरे हृदय में जो पीड़ा है अब कौन संभालेगा। इस तरह से पूरा शतऋतु, पूरा प्रकाश किताब, ये सब इंद्रावती आत्मा को चौपाई उतरने से पहले ये सारी चीज हृदय में एकदम पहुंचने के बाद हृदय की उस गहराई से धामधनी प्रकट होकर के फिर चौपाई देने लगे। वो किसके लिए? ब्रह्मात्माओं के लिए। इसलिए अब ले से कौन सार रे धनी बिना। चौपाई नंबर 5, वाला वर्ष रे मेघ मलार। मलार ऋतु है और मेघ गर्जना होता है, ग्रिंग ग्रिंग आवाज आता है। बिजलड़ी ना साटका रे। अब ये बिजली टिक कर घर आवाज आता है। मुन्ने बालाजी बिना आरुत लागे अंग झटका रे। झटका मतलब करंट लगता है शरीर में। अब एक तरफ धनी के विरह में तड़प रहे, उधर से मिल कर क्यों? सब अपने अपने अभिभावक, एक बच्चा दौड़ के माँ के गोद में जाता है, पति पत्नी एक आपस में हाथ पकड़ कर खड़े हो जाते हैं, और सब पक्षियां जो है अपने अपने जगह में घोंसले पर जा करके अपने अपने जोड़ी के साथ रहते हैं। अगर मर भी गए तो कम से कम साथ साथ मरे करके सब अपने, मैं अकेले भी रहनी। 2 साल घर में रहे, ऐसा ऋतु दो बार आया होगा। कला जी के पास 2 साल रहे, ऐसा ऋतु 2 बार आया होगा। तो आप हिसाब लगा लेना अब कि ये विरह कहाँ से कहाँ पहुंचा रहा है। हवे एने समय धनी बिना मारा वर्षे रे बाला वर्षे रे मेघ मलार बिजली न साटकारे मुन्ने बालाजी बिना आरुत लागे अंग झाटकारे मोरलिया करे रे किंगोर सुनी ने गर्जना रे मारो जीवा आकुल व्याकुल थाए सुनी स्वर कोयलान रे। जो गर्जना करता है तो मयूर जो है, मुरलिया मतलब मयूर, करे रे किंगोर, किंगोर मतलब आवाज निकालता है, सुनी ने गर्जना रे, इसका मतलब खुश है वो बरसात के कारण। अब बरसात होने वाला है, गड़ंग गड़ंग आवाज आने से बरसात हो जाएगा, एकदम अपने पंख खोल करके नाच रहा है मयूर।
क्योंकि उसका संबंधी वो गर्जना के साथ बरसात हो रहा है। अब मेरी धनी, मेरे संबंधी, ना ये बुलाए ना ये जाए। 2 साल के जो बिरहा तो एकदम 5 मिनट रास्ता में पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। 1 साल नहीं, 2 साल, थोड़ा दूर गए कल आ जाएगी तो और 2 साल, 4 साल तक शरीर विराजमान है और मैं नहीं जा सकता। इसीलिए अब क्या किए, मारो जीवा आकुल व्याकुल थाए, हे धनी सुनी स्वर कोयला ने। कोयल का आवाज सुनता हूँ, खुश होकर के कोयल अपने मंद मंद आवाज से पुकार रहा है। अब ये दिन में तो ऐसे सुनाई दे रहा है, और रात्रि तो और बिरहिनी के लिए रात्रि और खतरा है। मुन्ने के मकरी रहनी जाए बपैया पीऊ पीऊ लावे। लावे का अर्थ होता है नाम ले ले करके बुला रहा है। बपैया हो अपने साथी को, हमें पीऊ पीऊ नाम ले ले करके। सुंदरी कहे आवारा तेड़ो चरने आवे। आपकी सुंदरी आत्मा क्या बोल सकते धनी, अब मैं बिरहा में कितने देर रहूं। तेड़ो चरने हवे, आप अपने चरण में बुला लो। 2 साल घर का बिरहा, अब कहाँ कहाँ है आप ढूंढ के निकालना। धनी ने शब्द दिया, बस आप अपने भाव से हम उतरे। और निश दिवस दुहेली थाए, रात दिन दुहेली मतलब धनी का बिरहा का कष्ट सहना पड़ता है। पीयूजी बिना अंगना रे, मारू काला जड़ू रे कपाए। मेरा काला जड़ू कलेजा कपाए काट रहा है मारा बालाजी बिना रे। मेरे बालाजी के बिना मेरा हृदय कट कट काटता है। तो प्यारे सुंदर साथ जी इस तरह से इंद्रावती आत्मा षट ऋतु द्वारा ऋतु के साथ जोड़ते हुए ऋतुओं के ब्यूटी को एक तरफ वर्णन कर रहे हैं, बिल्कुल होश में हैं, लेकिन अपने हृदय में देखते हैं बिल्कुल खाली हैं। धनी की न शरीर है, जब मानसिकता से मानसिक रूप से न टेलीपैथी होती है। अब ये सब होने के बाद तो बुद्धि तो कंडीशन में है ही नहीं। सब मैं देख रही हूँ अपना बेहाल। यानी बस एक ही चीज आपके वियोग के कारण हो रहा है। तो आप कभी न कभी तो अब तो आप तो दर्शन दो, आप अपने पास बुलाओ, जो भी अब आगे की। इस तरह से आप हम चिंतन करें। षट ऋतु में अपने जीवन में ऐसे ऋतु कितने चली गई, ऐसा आषाढ़ कितने चला गया, ऐसा 4.5 कितना चला गया, और ऐसा तिथि कितनी चली गई। हम जिंदा हैं, ये आश्चर्य की बात है। इसलिए अब समय नहीं है। अब एक एक तिथि, एक एक घड़ी, एक एक पल जो है विरह अग्नि में, धनी के वियोग में जलने का, तो संसार अग्नि हो जाएगी। संसार जलाने के लिए विवेक को प्रयोग करते लोग, असत्य असत्य को विवेक करते हैं और सत्य में टिके रहते हैं, असत्य से ऊपर उठते हैं। एक तरफ वो कर्म अकर्म का भेद करके कर्म में सेवा में लगे हुए हैं, वो अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। और भक्त जो है संसार में भगवान के वियोग में सब भगवान का ये करके सेवा कर रहे हैं। मैं अकेले अक्षय तृतीया जी महाराज को भक्ति जान के समझ करके धनी चले गए और दिल में देख रहा हूँ, लेकिन पकड़ में आते नहीं हैं। मैं बेहाल होकर के तड़प रहे हूँ, धनी आप किस तरह से मेरे को संभालोगे। निश दिवस दोहेली थाए, पियूजी बिना अंगना रे, मारू काल जड़ू रे कपाए। मारा बालाजी बिना रे, मारा बालाजी बिना रे, मारा बालाजी बिना रे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर सा जी।